हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसी प्रोस्पेक्टस में सीटेट कैंडिडेट जो जनवरी में एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये कहा गया है कि फॉर्म में एडिटिंग वगैरह का मौका नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार से वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसी के साथ साथ उनको क्या डालना चाहिए अपने सर्टिफिकेट नंबर पे और इशू डेट पे कि आगे चलकर उनको कोई समस्या भी ना हो। क्या ऐसा पहले हुआ है कभी? तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बाकी इसके सिवा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अदर स्टेट की जो सीटेट महिलाएं हैं उनका पासिंग मार्क के लिए कल भी एक नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को टीआरई 2 से बाहर कर दिया गया है जिन्होंने 90 नंबर से कम पाए थे। इसके साथ अटेम्प्ट वाले जो कैंडिडेट्स परेशान हैं वो उनके लिए टीआरई 3 बेस्ट ऑप्शन होगा या टीआरई 4 बेस्ट ऑप्शन होगा, या उनकी तैयारी कहां तक है, वो टीआरई 3 में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी लोग मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा है पेड क्विज, जिसमें डेली 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फोटोज या पीडीएफ जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसके लिए पेड क्विज ग्रुप का चलाया जा रहा है। उसमें आप 119 रुपए देकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आगे की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले कि सीटेट जनवरी 2024 जिनका रिजल्ट आया है वो किस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्या इससे पहले आप सभी लोग को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि टीआरई 1 में जब एग्जाम हुआ था तो अपेयरिंग कैंडिडेट को अप्लाई कराया गया था। उसमें बहुत सारी बार स्टेटमेंट आए थे, बहुत सारे चेंज हुए थे, लेकिन कभी भी आज तक फॉर्म में बदलाव नहीं हुआ है। तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे वो बिना कुछ डाले ही आगे बढ़ गए थे, हालांकि उस समय उनको मौका दिया गया था। लेकिन इस समय की जो स्थिति है उस समय से थोड़ी सी भिन्न है। लेकिन करना क्या चाहिए ये समझिए। जैसे देखिए, आप सीटेट जनवरी रिजल्ट पास हो गए, अब आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उसने कहा है कि आपके पास 25 फरवरी से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप बिहार लोक सेवा आयोग थर्ड फेज की भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप तो अब अपीयरिंग रहे नहीं, अब आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। क्या करना चाहिए वहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, इशू डेट तो 15 फरवरी की जिस दिन रिजल्ट आया है उसको आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए आप 2 से 3 दिन का वेट करिए। अगर आयोग की तरफ से कोई आता है नोटिस तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रोल नंबर के साथ आगे बढ़ जाइए। रोल नंबर डालिए और इशू डेट डालिए, आगे बढ़ जाइए। अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि क्या ये डालने पर मेरा गलत हो जाएगा। देखिए, आज तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होने जा रहा है, कभी भी फॉर्म में एडिटिंग का मौका नहीं मिला है। लाखों अभ्यर्थियों से फॉर्म में भरते हुए मिस्टेक्स हुई थी जिनको सुधार का मौका नहीं मिला। हालांकि डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो अपलोड होती है पीडीएफ, उसी में सुधार का मौका मिला है। बाकी आपका नाम की स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो, आपका रोल नंबर गलत हो गया हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, तो आज तक के इतिहास में जब से टीआरई 1 हो रहा है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होने जा रहा है, इसमें कभी भी परिवर्तन करने का कोई भी मौका मिला ही नहीं। फॉर्म में संशोधन, एडिटिंग का तो मौका दिया ही नहीं गया है। इसलिए आप लोग को निश्चिंत रहना। क्या उन लोग का सिलेक्शन हुआ नहीं? बहुत सारे कैंडिडेट्स का हुआ है। करना क्या होता है, इसका रास्ता समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए भविष्य में आपको क्या कहता है आयोग, अगर मौका देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है, आपने अपना रोल नंबर डाला, आप एक शपथ पत्र के साथ जाइए वहां पर डीवी में, आपको बिल्कुल लेंगे। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त ही गलत कर दिया था। टीआरई 1 में तो पात्रता और दक्षता परीक्षा को लेकर इतनी कंफ्यूजन थी कि लगभग कैंडिडेट्स ने सब कुछ उसमें गलत भर दिया था, सब ने उल्टा सीधा कर दिया था, क्योंकि हालांकि नया नया फॉर्म था और बहुत सारे कैफे वालों को आइडिया नहीं था कि इसमें भरना क्या है। तो इसलिए आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर 2 से 3 दिन बाद आपका नहीं देखने को मिलता है तो आप सभी लोग लेट फी के साथ मत भरिए, उससे पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सर्वर इनका डाउन हो जाएगा जब अंतिम समय आने लगेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे। मैंने अपने जो कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं। हालांकि उनको देना है या नहीं देना ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और एक चीज इसी के साथ, जो सीटेट कैंडिडेट है, देखिए कल भी कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई है, 49 अभ्यर्थियों के आसपास की लिस्ट निकाली गई थी जिसमें बताया गया है कि कुछ कारणों से इनको बाहर किया जा रहा है। जो भी फीमेल्स अदर स्टेट की है, 90 नंबर से कम पाई हैं, फॉर्म भरने को आप भर सकती हैं, आपका सिलेक्शन में नाम भी आ सकता है, लेकिन आपको एट एंड वहां से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इतनी जिद्दोजहद करने से परेशान मत होइए। अब यहां पर आपका एक सवाल आएगा कि वहां पर तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% दिया जाएगा। देखिए, ये लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग का मैटर है, लिखा उन्होंने जो भी है, जो कर रहे हैं वो हमारा बताना काम है। अब वो क्या, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग दलील देंगे कि टीआरई 1 में लिया गया है, टीआरई 1 में बिल्कुल सेलेक्ट किया गया है, आज तक वो लोग जॉब में भी हैं, लेकिन टीआरई 2 से लगातार बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है और कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ लोगों को, लगभग मुझे लगता है सबके सभी को, जो 90, 82 और 89 के बीच में हैं, 90 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट नहीं पाई हैं, उनको बाहर कर दिया गया।
अब यहाँ पर तीसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे अपने अटेम्प्ट की। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा रुख कड़ा अपना रहा है इस समय सभी के साथ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या सामान्य शिक्षक हों या पढ़ाने वाले शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों, इन सभी के साथ वो बहुत ज़्यादा टफ अपना रुख दिखा रहा है। माननीय ACS के पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर उनको एकदम क्लियर कट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत नहीं लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो TRE 1 और TRE फेज 2 में शामिल हैं। अभी उनको ये भी नहीं पता, वो किसी चैनल पर देख लेते हैं तो क्लास वाइज मान लेते हैं, किसी चैनल पर देख लेते हैं तो एक बार आप शामिल हो गए तो एक अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर हम लोग बता दिए कि आप फॉर्म भर के पेपर नहीं दे रहे हैं नहीं काउंट होगा। इन सारे चीज़ों के जो सवालों के जवाब हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक लोग जवाब दे सकते हैं। तो माननीय शिक्षा आयोग के ACS के पाठक जी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द TRE 3 से फॉर्म भरने से कंप्लीट लास्ट डेट होने से पहले एक बार अटेम्प्ट को क्लियर कर दीजिए। कम से कम कैंडिडेट्स ये स्थिति में ना रहें कि अगर हमने ये दे दिया अटेम्प्ट जिसमें मुझे 1 महीने से कम का समय है और मैं पेपर दे के नहीं क्वालिफाई कर पाया तो मेरा जीवन इस बर्बाद हो जाएगा और मैं आगे शिक्षक बिहार में नहीं बन पाऊंगा। ये सरासर एकदम अन्याय है। इसलिए अटेम्प्ट के लिए हम लोग निवेदन करते हैं आपसे, पूरा हम और जितने कैंडिडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का निवेदन है, आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ थोड़ा सा अटेम्प्ट के लिए कुछ तो बताइए कैंडिडेट्स को, नहीं तो ये सिर्फ YouTube वाले जो बता रहे हैं या जैसे मान लीजिए हमारे जैसे चैनल वाले बता रहे हैं उसी को ये मान रहे हैं। इनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसे आती नहीं है, कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले हम ही लोग के द्वारा आप लोग तक पहुंचाई जाती है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी किसी भी विभाग के कोने में निकाल देते हैं कोई लेटर तो हम लोग तक पहुंच जाएगा और हम लोग तब इसको पब्लिश कर देंगे कि आप सभी लोग अटेम्प्ट की चिंता छोड़कर आराम से सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम दीजिए। आदमी मोटिवेट होता है कि हम पढ़ के 1 महीने में निकाल देंगे, फिर उसके मन में तुरंत एक ख्याल आ जाता होगा कि डिमोटिवेट का एक कारण मिल जाता होगा, अगर अटेम्प्ट छूटा तो हम गए। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, वो TRE 3 और TRE 4 में बेस्ट ऑप्शन खोजने की कोशिश कर रहे हैं और सबको अटेंड यही नजर आएगा कि मैं TRE 4 ही दे दूं, TRE 3 में तो मुझे समय नहीं मिला है और अगर मेरा ये बर्बाद हो गया अटेम्प्ट तो मैं TRE 4 में भी नहीं शामिल हो पाऊंगा। और जबकि कहा गया है कि 1 लाख से अधिक रिक्तियां आएंगी और यह समय बताएगा कि कितनी रिक्तियां वहां पर हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी प्रश्न हैं, बहुत सारे आप लोगों के कॉमेंट्स हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, जिसका जवाब एक प्रश्न में 1 लेटर में हल हो सकता है कि अटेम्प्ट के लिए कोई भी 1 लेटर जारी कर दिया जाए। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शिक्षा विभाग तक यह बात पहुंच नहीं पा रही है, या पहुंच भी रही है तो वो लोग अपना रुख वैसा ही रखेंगे कि आपको 3 ही अटेम्प्ट देंगे। इसीलिए जो उस दिन कहा गया था कि सोच समझ को आपको फॉर्म भरना है TRE 3 का, तो प्लीज मैं भी यही कहूंगा कि सोच समझ के ही भरिए, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कोई गुंजाइश आएगी, लेकिन अब किसी प्रकार से कोई जब संदेश नहीं आ रहा है या कोई लेटर उनकी तरफ से नहीं आ रहा, तो आपको सच में TRE 3 का फॉर्म सोच समझ के भरना चाहिए, अन्यथा आप TRE 4 की तरफ प्रेफर कर सकते हैं, उसको आप अपना बेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर नहीं तैयार हैं पूरे तरीके से तो TRE 4 को ही प्रेफर करिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं शिक्षा विभाग ने अगर एक बार वो फैसले को लागू कर दिया और अगली बार आपको नहीं बैठने दिया, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्लास वाइज मिल रहा है या आपको एक बार आपने किसी भी पेपर में शामिल हो गए तो आपका एक काउंट हो जा रहा है। ये सारी चीजें कहीं क्लेरिफाई नहीं है, कोई किसी बात का कुछ भी बता दे, उस बात से मैं नहीं मान सकता। जब तक एक ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट दिया जाएगा। बस ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, फॉर्म भरने की स्थिति में और आप पेपर नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में मुझे लगता है काउंट नहीं होगा और नहीं ही होगा। ऐसा धरती पे नहीं होता, लेकिन धरती पे यह भी नहीं होता कि बिहार किसी भी शिक्षक भर्ती में 3 अटेम्प्ट ही मिले, तो ऐसा पहली बार बिहार में हो रहा है। तो इसलिए किसी भी चीज के लिए आप लोग को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी संभव है बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग द्वारा। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करिए कि अटेम्प्ट को लेकर क्लियरिटी जल्द से जल्द करें, जिससे कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकें। मैंने जो कम्युनिटी पोल डाला था उसमें लगभग 15 से 16% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप किया है, बाकी सब नहीं किए हैं। लगभग मोस्ट ऑफ लोग और कुछ लोग TRE 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग के ऊपर डिसीजन है, ये आपका फैसला होगा कि आपको फॉर्म भरना है, पेपर देना है या नहीं देना है, या फॉर्म भर के ही छोड़ देना है। तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो तो आप 700 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं बिहार सरकार के ऊपर, जो भविष्य में अगर आपके लिए संदेश जारी करता है या लेटर कि आप सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप सभी लोग TRE 3 में भी अप्लाई एग्जाम दे दीजिएगा। नहीं तो आप सभी लोग एग्जाम छोड़ के सीधा TRE 4 की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार है और जो अच्छी तैयारी लगातार कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये एग्जाम देना चाहिए और एग्जाम देकर अपना सिलेक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं
नहीं किया वीडियो को तो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में सच में लिखिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े और लोगों तक पहुंचे, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी तक पहुंचे कि अटेम्प्ट को लेकर क्लियर किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां से कर लीजिए। पेड क्विज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। मात्र 119 रुपए में पूरे बिहार में कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जो आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देगी 119 रुपए में। डेली 50 क्वेश्चंस, उसके साथ क्वेश्चन के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड सभी प्रश्न के जवाब आपको फोटोज के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अगर आप 119 रुपए खर्च कर देंगे तो आपको आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ TRE 3 के एग्जाम तक रहेगी। उसके बाद TRE 4 के लिए नए तरीके से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और TRE 4 में हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिए और ऐसे ही लगातार कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।